Good morning, friends. Welcome to this Gyan Vandar and motivation classes. Myself Abhyanand, explaining today's topic, that is linear equation into variable. This topic is very interesting, very amazing. And one thing more I want to say, if you have cleared all the problems, if you have understood all the terms, lines, sentences of two topics, that is polynomial and coordinate geometry, then very easily you can solve all the problems and understand all the terms of this topic. This topic is very interesting and very important, not only for 9th but also for 10th, 11th, 12th, also for JEE and senior classes, senior competitions level. So without delay, I want to say, if you have not visited my YouTube channel and you have not watched my earlier video, that is polynomial and coordinate geometry, please watch it carefully, as I think you will understood all the terms, examples, problems, and after that this topic also seems very easy for you. So a simple request, if you are new, please subscribe this channel. If you have subscribed, please like and share so that also others also get benefited. So without delay, we are starting the topic, that is linear equation into variable, which is very important. तो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग ऑलरेडी पहले देख रहे थे लीनियर इक्वेशन, हम लोग पढ़ रहे थे, इट मीन्स वी आर एक्सप्लेनिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट नाउ द टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग देखेंगे इसमें टॉपिक सारा सेम ही है जो कि हम लोग पहले देख रहे थे। वेरिएबल्स हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशंस हम लोग पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल का चैप्टर, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसको देखें, और उसके देखने के बाद अगर इसको आप देखते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा और फिर कोई तरह का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा इसमें। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी अगर नहीं भी देखें तो फिर मैं प्रयास करता हूँ कि मैं पूरे तरह से इसको कवर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? तो हम लोग देखिए, टर्म में ही लग रहा है वेरी से बना है वेरिएबल, तो जिसका वैल्यू वेरी करे, जो फिक्स ना हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। द अननोन क्वांटिटी हुज वैल्यू इज फ्रीक्वेंटली चेंज इन इक्वेशन इज नोन एज वेरिएबल। जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, सॉरी, सपोज हम लोग कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है, इसमें x और y जो है, दिस इज वेरिएबल। इसका वैल्यू जैसे हम लोग अगर मान लेते हैं px और p इज इक्वल टू 2, तो मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू हम लोग को 3 रखना है, p का वैल्यू 0 रखना है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो दैट इज नॉट फिक्स, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। हम लोग पहले भी देखे थे ये चीज, अभी हम लोग वही लीनियर इक्वेशन में देखे थे, अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखेंगे। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, देखिए x और y, दीज आर 2 वेरिएबल, a, b एंड c आर रियल नंबर्स, दैट इज कांस्टेंट, वी कैन आल्सो से दैट कांस्टेंट। ये x का ये हो जाएगा आपका, इसके साथ जो टर्म्स आते हैं, और x और y ये वेरिएबल, दिस इज जनरली डिनोटेड बाय x y z। अल्फाबेट का जो लास्ट वाला ये रहता है x y z, वी कैन जनरली डिनोटेड इट। तो वेरिएबल समझ में आ गया हो कि वेरिएबल क्या है। नाउ इसका इक्वेशन, वेरिएबल के बाद हम लोग कर सकते हैं कांस्टेंट, तो पता ही है, जैसे हम लोग बता दिए, ए वी आर रियल नंबर, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। सी जनरली सी को कांस्टेंट हम लोग कहेंगे। इसका ये हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स और वाई का, ए और बी, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी।
और c इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ इक्वेशन क्या है? अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन देखे थे, पॉलिनोमियल देखे थे। तो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते थे? पॉलिनोमियल डायरेक्ट हम लोग लिख देते थे ax प्लस by। ये टर्म्स है, सॉरी ये प्लस है, दिस इज ए टर्म्स नॉट अ इक्वेशन। अगर इसी के बाद अगर हम लोग इज इक्वल टू 0 कर दें, मतलब ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू 0 हो, उस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। जैसे a statement of equality having two algebraic expression, देखिए one algebraic expression is this and the other one is this। तो having two algebraic expression, तो वैसा एक्सप्रेशन, वैसा इक्वेशन, वैसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो एक्सप्रेशंस हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसे ही इक्वेशन कहेंगे। जैसे ये हमने बताया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, इसके जगह पर ये देखिए, ये एग्जांपल ले लीजिए x प्लस बाई इज इक्वल टू जेड। तो ये जो x प्लस बाई है ये एक एक्सप्रेशन हुआ, और ये z है जो ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो एक्सप्रेशन हो, उसे ही हम लोग इक्वेशन कहेंगे। और कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो पहले तो उसमें टर्म्स होने चाहिए, जैसे ax प्लस बी वाई, मतलब प्लस से उसके टर्म्स को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद इज इक्वल टू जरूर होना चाहिए। इज इक्वल टू मतलब दोनों साइड LHS एंड RHS होना चाहिए। वैसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वैसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, देन वी से दैट एक्सप्रेशन, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इक्वेशन तो हम लोग देख लिए, अब लीनियर इक्वेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी इक्वेशन तो हम लोग देख लिए क्या है, तो लीनियर इक्वेशन क्या है? तो हम लोग पढ़े थे कि जिसमें एक वेरिएबल हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर जिसका पावर एक हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और जिसमें वेरिएबल एक हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर x इज वेरिएबल। हियर x इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल। a b are real number, a and b are real number, and that is important, a is not equal to 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये फिर वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे ax प्लस बी, x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल इन वन वेरिएबल का। जैसे 2 हो गया, इसका एक ही जगह पे 2 हम रख कर सकते हैं। x इज द वेरिएबल, इसका अगर पावर की बात करें, एक्सपोनेंट की बात करें, तो यहाँ पे एक पावर होगा। ये 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 है, तो इस कारण से ये इक्वेशन हो गया। तो ये एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम लोग सब कुछ इसका देखेंगे, आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो अभी ये तो पता चला कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। ठीक उसी प्रकार देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम लोग ये चैप्टर है अभी जो हम लोग जहाँ तक अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, दिस ऑल आर द मतलब भूमिका कह सकते हैं। ये भूमिका था, मेन टर्म्स तो अब आए हैं जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, द चैप्टर्स नेम इटसेल्फ इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मतलब यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो पहले पढ़े हम लोग वो पोलिनोमियल और कोऑर्डिनेट का तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोलिनोमियल का ही एक्सप्लेनेशन था, जो कि पीछे हमारे वीडियो अगर नहीं देखें तो उसके उनके लिए था ये कि हाँ एक बार आप देख लो, ताकि इस चैप्टर को भी बिना उसको देखे हुए भी आप समझ सकते हो। ऐसे अगर वो दोनों वीडियो को आप देख लोगे तो देन इट इज़ बेटर फॉर यू। तो अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की बात। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है? तो वन वेरिएबल मतलब एक जिसमें एक वेरिएबल हो, और टू वेरिएबल मतलब जिसमें दो वेरिएबल हो। तो एन इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real number, a and b is not equal to 0 and x and y are its variable। इसे हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं 2x plus 3y plus 5 is equal to 0। इसमें हम लोग देख सकते हैं ax 2x, 2 is the coefficient of x,
3 is the coefficient of y, x and y, this and this is the variable terms, where 5 is the constant, 2, 3 and 5 are real numbers and x and y are its variable. तो इस तरह का अगर कोई ये रहे इक्वेशन रहे, इस तरह का अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहे, इस तरह का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन रहे, then we must say that in example of linear equation in two variable. It means in this equation there are two variables, one constant terms, variables have its coefficient and is equal to 0, means it is in a equation form. So this is an example of linear equation in two variable. तो अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की. अभी तक हमने देख लिया कि हाँ ये क्या हो रहा है. अभी हमने देखा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल क्या है, टू वेरिएबल क्या है, एग्जांपल के साथ हम लोग ने देख लिया. अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन को ही हम लोग रूट्स भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं. तो सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं. हाँ, 2x + 5 इज इक्वल टू 0. तो इसका सॉल्यूशन क्या है ये हमको निकालना है. इधर हम लोग कह सकते हैं 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2. तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द रूट्स एंड दिस इज द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है. सपोज ये दिया हुआ रहे कि दिस इज द इक्वेशन एंड प्रूव -5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे -5/2 को पुट करेंगे. तो 2 × -5/2 + 5 इज इक्वल टू 0. ये 2 गया, -5 + 5 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज 0 एंड दिस इज 0. व्हेन LHS इज इक्वल टू RHS, देन these two equation is equal, and when LHS and RHS are equal, then we say this is the solution of this equation. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं. कोई भी ऐसा एग्जांपल है, x = x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -5 आएगा. तो x के पे अगर -5 रखेंगे तो वो वैल्यू, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा. LHS इज इक्वल टू RHS, और इन दिस वे वी कैन से दैट इज -5 इज अ सॉल्यूशन, रूट्स एंड जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी इक्वेशन है, इसमें एक बात और बताना चाहता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशंस होंगे. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसी बात नहीं है, इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते हैं. अभी हम लोग इसका देखते हैं. तो इसका भी सॉल्यूशन जीरोज ये हम लोग फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करते हैं अभी हम लोग देखते हैं. तो ये क्वेश्चन है, एग्जांपल है, इसमें 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन इससे सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बन जाएंगे. एक्चुअली एक्सरसाइज से लिया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y ऑफ इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4. तो हम लोग लेते हैं इसका इक्वेशन लेते हैं. x - 2y इज इक्वल टू 4. तो x का हम लोग सोल्यूशन क्या निकालेंगे, 4 + 2y. ये x का सोल्यूशन आ गया. ठीक उसी प्रकार अगर हम y का सोल्यूशन निकालना चाहें तो x - 2y इज इक्वल टू 4. तो -2y इज इक्वल टू 4 - x, एंड y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 4 - x/2, और y इज इक्वल टू -4 - x/2. तो हम लोग ये देखें कि x का, अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे. तो अगर
इस इक्वेशन में x माइनस 2/4 x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में अगर x के जगह पर ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे x के जगह पर रखते हैं 4 + 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब ये 2y कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पहला सोल्यूशन ये, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। इसी के जगह पर अगर हम y के जगह पर ये हम रख के देखें तो x माइनस 2y, तो -2 इंटू माइनस बाई माइनस x/2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 है x माइनस 4 2 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 + 2x/2, ये 2 कॉमन निकल जाएगा तो x इज इक्वल टू सॉरी क्या कर दिए, तो इसमें आ गया y इज इक्वल टू -4x/2। इसमें हम लोग देख सकते हैं y की जगह पे -4 + x/2 रखना है। हम लोग देखते हैं इस इक्वेशन में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 2 y की जगह पे -4 x/2 रखे, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 4 - x इज इक्वल टू 4, x कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया, इस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन और दूसरा रूट्स, दूसरा जीरोज ये है, x का ये जीरोज है और y का ये है। अब हम लोग इसमें एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और है कि सेटिस्फाई द इक्वेशन इफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x के जगह पे 4 रखते हैं और y के जगह पे 0 रखते हैं। तो हम लोग रखते हैं x जगह पे, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x पुट्स वैल्यू x, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, दैट्स वैल्यू इज 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे इसके वैल्यू निकालेंगे, कैसे इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है कि हाँ x की जगह पर ये रखना है, उसके बाद y की जगह पर ये रखना है, और देखते हैं कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो इस तरह इसमें दोनों तरह के प्रॉब्लम्स आ गए। एक तो इक्वेशन वैल्यू सॉल्यूशन निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए, और दूसरा सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें हम लोग कर सकते हैं, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि इन 1 वेरिएबल देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, बट इन 2 वेरिएबल देयर इज नो यूनिक सॉल्यूशन। वी कैन नॉट से, इसमें एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो इसका हम लोग यूनिक नहीं मतलब कह सकते हैं कि इट डजंट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक सॉल्यूशन तक तो हम लोग देख लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कैसे सॉल्यूशन निकलेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी 1 वेरिएबल का देखेंगे, उसके बाद फिर 2 वेरिएबल का देखेंगे। कुछ नहीं है, 1 वेरिएबल का अगर आसानी से हम लोग समझ गए, वी कैन इजिली कैलकुलेट, इजिली ड्रॉ, इजिली पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, देन वी कैन इजिली शो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑल्सो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन, सपोज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन, अभी जो ऊपर से एग्जांपल चला रहा है 2x + 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का एक एग्जांपल है। तो ऑब्टेन किए हम लोग, ठीक है। इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू c, ax + b इज इक्वल टू 0, ax + c वही चीज हो गई। 2x इज इक्वल टू -5, इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू -5। देन प्लॉट द पॉइंट c/a, 0। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल गया, -5/2। तो इसका एक पॉइंट क्या आ गया, सॉरी -5/2 और 0। एंड वन मोर पॉइंट c/a और p, -5/2
एंड p वेयर p इज एनी रियल नंबर, कोई भी ग्राफ का रियल नंबर हम लोग, मतलब 2 पॉइंट हम लोग निकाल लिए इससे। इफ इज द, अभी x में हम लोग देखें, अब यही कह रहा है कि इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई इज इक्वल टू c, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 2 बाई इज इक्वल टू -5 और बाई इज इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से इसका जो पॉइंट आया, दूसरा जो पॉइंट आया 0, और ठीक इसी प्रकार हम लोग और दूसरा पॉइंट ले लेंगे p, -5/2। ये निकल गया वेयर p इज एन रियल नंबर ऑन द ग्राफ पेपर। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट हम लोग को शो करना है। ये अगर हम लोग ये अगर पॉइंट शो कर देंगे तो यही हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये अगर दोनों साथ में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो यही होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ज्वाइन द पॉइंट प्लॉटेड इन स्टेप 2 टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड लाइन। इसमें क्या करना है, तो इफ द लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल टू c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0 देन द लाइन लाइज ऑन x एक्सिस। कह रहा है अगर कोई इक्वेशन है ax इज इक्वल टू c का जिसमें कि a इक्वल 0 नहीं है लेकिन c का जो वैल्यू है वो 0 हो, तो वैसा अगर कोई लाइन है तो वो लाइन x एक्सिस पे ही शो करेगा, x एक्सिस पे ही वो रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, अगर इसके हम पॉइंट की बात करें तो x इज इक्वल टू 2, तो इसका एक पॉइंट आ जाएगा 2, 0। ये अभी जो हम लोग बताए ax इज इक्वल टू c में, तो एक पॉइंट तो आ जाएगा c/a, दूसरा 0, और दूसरा अगर पॉइंट करें तो एक c/a और दूसरा कोई भी पॉइंट p, सपोज 4 कर लेते हैं ऑन द ग्राफ पेपर, रियल नंबर ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर यहां देखते हैं, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है। ये 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 and -4, and this is by dash by x and x dash। अब हम लोग को प्लॉट करना है x इज इक्वल टू 2, 0, तो ये हो गया 2, ये पॉइंट 2, 0। दूसरा है 2, 4, तो 2, 4 ये। तो इस तरह का, सॉरी ये है। तो इस तरह का लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स अगर ऐसा कोई है ax इज इक्वल टू c और x इज इक्वल टू b, तो इस तरह के ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल टू y एक्सिस होंगे, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ऐसा पॉइंट का अगर कोई ग्राफ बनाने का है तो समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे इस पॉइंट का ग्राफ। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का देख ली, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का देखते हैं। देखिए ये जो वीडियो है हमारा लेक्चर 1 जो हमेशा होता है उसमें सारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते हैं, और उसका जो लेक्चर 2 बनाएंगे उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, वो सारा हम उसमें करेंगे।
तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्टेन द लीनियर इक्वेशन लेट ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सपोज कर लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। So that point is not visible. Yes, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। मान लिया एक्सप्रेस बाय इन द टर्म ऑफ x, बाई को x के टर्म में प्रेजेंट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं ax ये है, तो b बाई इज इक्वल टू माइनस ax प्लस सी, और बाई इज इक्वल टू माइनस ax प्लस सी बाई b। ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसके बाद क्या करना है, पुट एनी 2 और 3 वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द एक्सप्रेशन इन स्टेप 2। इसमें क्या करना है कि हम लोग को y का x का वैल्यू रख के इसमें हम लोग ऐसा देखेंगे कि इंटीजर्स वैल्यू हम लोग रखें, जिससे कि y भी इंटीजर्स निकले और प्लॉटिंग करने में आसानी हो। अभी अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग एग्जांपल बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि x के वैल्यू को इंटीजर रखें, सो दैट y ऑल्सो बिकम्स इंटीजर एंड इजी इंटीजर्स, सो दैट वी कैन प्लॉट पॉइंट और प्लॉट लाइन ऑन ग्राफ इजिली इन सच ए मैनर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आर ऑल्सो इंटीजर्स। अच्छा, दूसरा कि अगर x और y रखेंगे, y निकालेंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, p, q और r s। सपोज कर लेते हैं सपोज x एंड y, x पे अगर हम p रखें तो मुझे y q मिला, और x पे r रखें तो y हमें s मिला। तो ये दो पॉइंट मतलब p q और r s, ये दो पॉइंट हमें निकल गया। अब क्या करना है, ज्वाइन द पॉइंट मार्क्ड इन द स्टेप 4 टू ऑब्टेन ए लाइन। तो ये बहुत सिंपल है। अगर हमने बताया कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखें अच्छा से और अभी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर अच्छा से देखें तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें इक्वेशन से दो पॉइंट निकालना है, मतलब दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का दो वैल्यू निकालना है, एक्स और वाई का दो वैल्यू निकालना है, 2 या 3 जितने भी हो, जितने भी दिए हुए रहें। ऐसे 2 में थोड़ा सा चांसेस होते हैं गलती होने के, 3 अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आसानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो समझ में आ गया। इस टर्म से हम लोग बाई के टर्म में एक्स को एक्सप्रेस करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे, फिर बाई का वैल्यू निकालेंगे एक्स के जगह पे रख के, और ऐसा एक्स रखे कि बाई भी इंटीजर्स वैल्यू जो आए इंटीजर्स वैल्यू आए। और इस तरह से अगर एक्स बाई रखते हैं तो पी क्यू आर एस टाइप का हमें पॉइंट मिलेगा, और उसी को फिर हम लोग प्लॉट करेंगे इस पे ग्राफ पेपर पे, कार्टेशियन प्लेन पे। तो हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल इसी पे। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 सपोज करते हैं ये है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग करते हैं, क्या कि तो छोटा इक्वेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा है नहीं। सपोज एक्स और वाई, एक्स अगर -1 रखते हैं, -1 रखते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा। एक्स अगर 1 रखते हैं तो बाई कितना हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा। एक्स अगर 0 रखते हैं तो बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बस इसी को हम लोग एक -1 1 पॉइंट, 1 3 और 0 2, इसको अगर हम प्लॉट कर दिए ग्राफ पेपर पे, यही जो लाइन होगा वो, अरे सॉरी, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा, हमारा लाइन थोड़ा टेढ़ा है। ये एक्स है, एक्स डैश बाई एंड बाई डैश, उसी प्रकार 0 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमें क्या प्लॉट करना है, -1 और 1, तो एक्स एक्सिस पे -1 जाना है, दिस इज द पॉइंट -1 और 1 ये, तो इस यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। ओके अभी एक्स पे 1 और 3, एक्स पे 1 ये है और ये 3 ये है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा क्या है, 0 और 2, ये 0 है और बाई पे 2 ये। तो अगर कोई ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होगा मेरा लाइनिंग, लेकिन जो लाइन बनेगा उस कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा और ये यहाँ पे मिलेगा। ये तो पॉइंट निकाल लिए हम लोग, ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब इसमें हम लोग देखें कि अगर यहाँ तक तो निकाल लिए, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि नहीं x का अगर हम 5 वैल्यू रखें तो क्या y का वैल्यू आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा एलोबरेट करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस इज अ परपेंडिकुलर, इधर से ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वही उसका y का वैल्यू हो जाएगा। मतलब एक ग्राफ से हम लोग पॉइंट का वैल्यू भी ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब बताइए, अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखना, मैं उसका यथासंभव सॉल्यूशन दूंगा। और मेरे समय से तो बहुत इजीली एक्सप्लेन किया गया है, सारे कुछ समझ में आ ही गए होंगे बहुत अच्छे तरह से। इसके बाद का जो चैप्टर है, इसके बाद जो टॉपिक होंगे, इसमें एग्जांपल्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे, बहुत जल्दी लेक्चर 2 भी लाएंगे। तब तक के लिए यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक एंड शेयर करें, सो दैट दूसरे लोग को भी, ये दूसरे स्टूडेंट को भी के भी पास ये पहुंच जाए और सहूलियत हो उसे पढ़ने में, समझने में चीज़ को। तो दिस इज माय चैनल ज्ञान भंडारण मोटिवेशन क्लासेस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।